चलने लगा है। Based on the principles of learning, a number of therapeutic producers have been developed to modify maladjustive and socially incapacitable हैबिट्स एंड बिहेवियर्स। अब एक प्रॉब्लम और आती है कि अपने नए माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाता हो, सोशली उसकी कैपेसिटी या कुछ स्किल्स उसकी अच्छी नहीं हो, उसकी आदतें बुरी हो, उसका व्यवहार दूसरों के साथ समायोजित नहीं हो रहा हो। तो ऐसे में इन दीज प्रोड्यूस, इस तरह की अगर एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो लर्निंग का कौन सा प्रिंसिपल यूज आता है, एक्सटेंशन का जो थ्योरी है उसको एम्प्लॉयज़ पे लागू किया जाता है। अब ये कैसा होता है, इन दिस केस दोज चिल्ड्रन, अगर ऐसा एम्प्लॉयज़ या किसी स्कूल में देखा जाता है कि बच्चे एडजस्ट नहीं कर रहे हैं और क्लास में बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन बिहेवियर उनका हो रहा है या उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है लेकिन फिर भी आउटपुट कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो थेरेपेटिक टेक्निक है वो है इम्प्लोसिव थेरेपी एंड फ्लोडिंग, इनको यूज़ करते हैं। ये जो प्रिंसिपल है इम्प्लोसिव थेरेपी क्या होती है, इम्प्लोसिव थेरेपी स्टार्ट्स विद द पर्सन इमेजिंग देयर मोस्ट फियर्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्ट विद द फियर्ड ऑब्जेक्ट accompanied by vivid verbal description by the therapist। अब क्या होता है, कुछ ऐसे पर्सनैलिटी होते हैं जो कि एडजस्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो लोगों से डरते हैं, तो इस टाइप का जो फियर होता है उस फियर को वो इम्प्लोसिव थेरेपी से कम करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उनको लोगों से इंट्रोड्यूस कराकर उनके अंदर का जो डर है कि वो सोशली लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करते हैं और उनको हर समय ये महसूस होता है कि ये लोग मेरे लिए खतरा है, तो इस डर को कम किया जाता है। द थेरेपिस्ट फंक्शन एज अ कोच, अब वो क्या करता है, एक कोच बन के उनको गाइड करता है कि वो कैसे कोप अप करेगा, कैसे वो समायोजित होगा जब वो दूसरे लोगों से मिलेगा। ऑन द अदर हैंड फ्लोडेड इज एक्सप्लोर दैट टेक्स प्लेस इन विवो, यानी कि अगर कोई एक्चुअल फियर, जैसे कि समझ लो कि आग है, आग से सभी डरते हैं लेकिन कुछ फियर या कुछ लोगों को फोबिया इस तरह का होता है कि वो उससे कुछ ज़्यादा ही डरते हैं और ऐसा इतना ज़्यादा उनके अंदर डर होता है कि वो अपना खुद के लिए हेल्प नहीं कर पाते हैं और मेंटली इतने ज़्यादा एंजाइटी में और डिप्रेशन में चले जाते हैं जिसका इलाज उनके घर वालों के पास नहीं होता है। तो थेरेपिस्ट क्या करते हैं, इस टाइप का जो फियर होता है उसको कम करने के लिए कोई सिस्टमेटिक डिसैनिटाइजेशन की एक्टिविटी या थेरेपी को यूज़ करते हैं जिसमें वो अपने पेशेंट के इस एंजाइटी को और डिप्रेशन को क्लासिकल कंडीशनिंग जैसे रीइंफोर्समेंट देना, उनके जो स्टिमुलस है जो कि क्रूशल स्टिमुलस जैसे आग है उनके लिए स्टिमुलस बनती है जिसको देखकर वो डर जाते हैं और घबरा के कुछ दूसरी हरकत करने लगते हैं या अपने आप को उस चीज़ से दूर भगाने लगते हैं। तो ऐसे स्टिमुलस के लिए उनको कुछ नए आइडियाज़ और थेरेपीज़ उनके ऊपर यूज़ की जाती है ताकि वो उस आग से या उस फियर से अपने आप को बचा सके या कोप अप कर सके, कि वो समझ पाए कि ये जो आग है या जिससे मैं इतना ज़्यादा डर रहा हूँ वो वास्तव में मेरे लिए इतने ज़्यादा हानिकारक नहीं है।